अगर ये मसहब का नाम आ रहा है तो मसहब नॉन एक्सपीरियंस आदमी है। मसहब के पास इस क्राइम का इन चीज़ों का तजर्बा तो नहीं है ना। बट जो है ना पॉजिटिव सोच वाला बंदा है, वो अमन चाहता है। उसको पता है बेशक उसकी ज़िंदगी थोड़ी रह गई, 5-5 मरले के इनको 2 घरों का लालच दिया गया था और साथ इनको 5 लाख रुपए कैश दिया गया था। तो किसी ने रैकी कही होगी यहाँ पे मारना है, हमला करना है, ज़ाहिर है तो फिर कैसर के नोटिस में ये बात तो होगी। सब जो है वो उनके साथ यानी कि मिला हुआ था। उसके कहने पर भी जावेद भट्ट को जो है ना कत्ल किया गया। तो बात अभी खुली भी नहीं, मैंने कहा मैं कुरान उठाता हूँ, कैसर भट्ट ये काम नहीं कर सकता क्योंकि औरत बीच में इन्वॉल्व है। फिर वो करके बेचारा जो है ट्रेस भी हो गया। कितनी ज़बरदस्त उन्होंने प्लानिंग की थी, ये अनाड़ी होने का सबूत है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बात करेंगे तीफी बट के बहनोई जावेद बट को कत्ल करने वाले जो मुल्जमान थे, जो शूटर थे, उनको बिलाखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस के मुताबिक इन मुल्जमान ने जो इंकशाफात किए हैं कि हमें अमीर मसहब के कहने पर हमने जावेद बट को कत्ल किया और उसमें कितने पैसे इन शूटर्स को दिए गए, या फिर ये जो कहानी जो सामने आ रही है जिसने इस केस का रुख ही तब्दील कर दिया है। इस केस के मुतल्लिक और जो मुल्जमान ने जो स्टेटमेंट दी है और इन मुल्जमान का कहाँ से ताल्लुक है, और बताया ये जा रहा है कि जो मरकजी मुलजम जो शूटर अजहर था, वो अमीर मसहब का जो है वो मोहल्लेदार भी था। वो किस तरह से मोहल्लेदार था, उसका किस तरह से अमीर मसहब के साथ राब्ता हुआ, या फिर अमीर मसहब को जो है वो इस केस में जो उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, शायद इसलिए तो नहीं क्योंकि अमीर मसहब ही अपने भाई अमीर बलाज के कत्ल का जो है वो मुद्दई है। अब सारा मामला जो है वो आपके सामने आ चुका है। इसमें कितने मुल्ज़मान जो है वो गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, और कहाँ-कहाँ से इन मुल्ज़मान का ताल्लुक है, कहाँ-कहाँ से गिरफ्तार हुए, और इन शूटर्स को कितने पैसे दिए गए थे। सारी कहानी आज की इस वीडियो में आपको बताएँगे। शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं और यकीनन आप शाहिद भाई की जो वीडियो है उसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि शाहिद साहब वो खबर आपको देते हैं, वो खबर आपको बताते हैं जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार होता था। तो आपका टाइम ज़ाया किए बिना ही बात करते हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा खिदमत का मौका दिया। सबसे पहले बताइएगा कि जी, जो जावेद भट्ट के कत्ल में जो शूटर्स हैं, वो कितने लोग हैं और कितने पकड़े गए हैं? एडी भाई जो है ना, इस कत्ल में अभी तक 4 मुलज़िम गिरफ्तार हुए हैं। इनमें एक अज़हर है, अफ़ज़ल है, इलियास है और एक आरफ भट्टी है। आरफ भट्टी जो है ये जो है कसूर का वहाँ का रहायशी बताया जा रहा है और बाकी के जो 3 शूटर हैं ना, इनके बारे में कहा जा रहा है कोई इनके पास अड्डे पे काम करता रहा, इनका मुलाज़िम भी रहा हुआ है। और अभी तक की जो है ना आला अफ़सरान की जो बताई गई इन्फॉर्मेशन है या यूँ जो अभी तक उन्होंने हालात सामने रखे हैं, उनके मुताबिक जो है ना वो ये को 5-5 मरले के इनको 2 घरों का लालच दिया गया था और साथ इनको 5 लाख रुपए कैश दिया गया था और ये सारा प्लान जो था ना ये मज़हब के नोटिस में था। मज़हब जो है वो उनके साथ यानी कि मिला हुआ था, उसके कहने पर भी जावेद भट्ट को जो है ना कत्ल किया गया है। अभी बात ये नहीं है, बात असल जो है ना सवाल करने वाला वो ये होना चाहिए कि जावेद भट्ट को अगर मिसाल के तौर पे मसहब ने कत्ल करवाया है, तो उसके पीछे कोई जायदाद का लेन-देन तो नहीं था। एक वो कल मुन्ने कुरैशी ने इतनी ज़बरदस्त बात की है, एक होती है मुफ़ाद की दुश्मनी, अपने बेनिफिट्स के लिए चुतराहट का रौला और दूसरी होती है यानी कि ख़ानदानी दुश्मनी कह रहे हैं। 2 चीज़ें होती हैं ना, एक चुतराहट की और दूसरी तो ये जो दुश्मनी है ना, इस दुश्मनी में आगे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जावेद भट्ट को कत्ल अगर मसहब ने किया है, मैं फिर अगर का लफ़्ज़ साथ कह रहा हूँ, तो पीछे मुहरक़ात क्या हैं? मुहरक़ात तो यही है कि उनके साथ इतना ज़ुल्म हुआ हुआ है, तो बंदा जब अंदर कुढ़ रहा होता है, बंदे का बस ही नहीं चल रहा था। मैं तो इस प्रोसेस से गुज़रा हूँ। बंदे का दिल करता है यार फलाँ की मैं माँ मार दूँ, इसका बाप मार दूँ। बंदे की सोच जाती है और पर भी वो लड़के हैं और जब ये लोग बेचारा का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो एडी भाई मौत का मुतरादिफ होता है वो लफ़्ज़। यानी जब आपको कहा जाता है ना यार तो बेचारे से माँ पे मर गए हैं, ये लफ़्ज़ जो है ना बंदे से बहुत कुछ करवा देता है। तो मसहब ने अगर मिसाल के तौर पे जावेद भट्ट साहब को मार दिया है, तो मेरा वालिद भी कत्ल हुआ, भाई का तो बड़े बंदे मरे हुए हैं, बड़े-बड़े ताकतवर लोग मर जाते हैं। मौत बरहक है, इससे कोई बंदा भी जो है ना डिनाई नहीं कर सकता। होना ये चाहिए कि यहाँ पर तीफी भट्ट साहब को आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए जो है ना जो क्लियर मुल्ज़मान है, अगर फ़तेह का नाम नहीं आता, कैसर भट्ट का नाम नहीं आता, तो आई होप मुझे उम्मीद है कि तीफी भट्ट इनके हक़ में बयान देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, खुश-आइंदगी का काम है। और अगर उस बच्चे ने ये हरकत कर ली है, तो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए ना उसकी ये इसकी घटिया हरकत करार दे दें, कम ज़र्फ़ी कह लें, जो भी कहना कह लें, उस बच्चे को भी माफ़ करना बनता है। और अब यहाँ पे जो है ना बेहतरीन टाइम है, वो होता है ना वक़्त का तय्युन करने में गलती नहीं करनी चाहिए।
तो ये वो टाइम है, इन दोनों घरों को सुलह कर लेनी चाहिए। सर आपने बताया कि जी अगर मसहब का इस कत्ल के पीछे हाथ है या मसहब ने ही ये शूटर जो थे वो अरेंज किए थे, तो क्या मकसद था जावेद भट्ट को कत्ल करने का? क्या सिर्फ़ इतना सा मकसद था कि जी इससे जो शायद है कि तिफ़ी भट्ट को जो है वो धचका लगेगा, अगर लगेगा तो वो किस हवाले से लग सकता था? यार वो धचका लगे या ना लगे, अपने ज़हन का फ़तूर होता है। मैं इस बात पे क्या कमेंट कर सकता हूँ? मैं बा पता नहीं उसने किया है कि नहीं किया, पता नहीं वो उसके पीछे क्या प्लान था। मैं तो एक अपनी राय दे सकता हूँ ना। ये जज़्बात होते हैं बंदे के, मेरी बात समझें आप। मैं जो मेरे केस में शादी थी ना मुन्ने भाई के साथ, मुन्ना भाई मेरी एविडेंस थी, मैं इनके पीछे चढ़ा रहा हूँ। मैं कोशिश करता कि या खुदाया मैं इनके ऊपर एटम बम मार दूँ। मेरी सोच ये होती थी। और ये चीज़ें जो है ना, ये इंसान के अपने दिल की होती है। मेरी तो प्रेडिक्शन ही होगी, अभी पेशेंट कोई सी होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, छोटी स्टेटमेंट है कि मैं इस खानदान का इतना इनको प्रोटेक्ट कर रहा था, इतना इनको मैं तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था, अपनी बातों से जो है ना इनके दिलों ज़ख्मों के ऊपर मरहम रख रहा था। अभी जो स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक मैंने मसहब का नहीं बताया आपको। लेकिन ये जो है ना कत्ल जो है ना बेगुनाह एक शख्स का और सारी इंसानियत का कत्ल है। जावेद भट्ट को नाहक मारा गया है। अब उसमें आगे बाकी जो पिछले मामला चल रहे हैं इनके, और दादा को शायद इन्होंने देखा भी ना हो और वालिद साहब को इन्होंने शायद देखा हो। तो दादा की हद तक और वालिद साहब की हद तक जो है ना इस केस को, यानी ज़हन में रखे ना कि यार जावेद भट्ट जो नाहक मर गया तो वो भी मर गए होंगे। तो बराबरी की सतह पे इसकी सुलह होनी चाहिए। इसमें आपको नहीं लगता कि अमीर मसहब का जो कुछ दिन पहले एक बयान आया था, वीडियो बयान जिसमें उन्होंने बताया था कि जी मुझे और मेरे भाई को जान का खतरा है, मेरा इस केस के साथ कोई लेना-देना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो फिर समझ आता है कि हो सकता है कि मसहब का जो है इस केस के साथ कोई लेना-देना ना हो, इस कत्ल के साथ कोई लेना-देना ना हो, तो उसको जानबूझकर फँसाया जा रहा है क्योंकि वही अपने भाई के कत्ल की जो एफआईआर है, जो कि तीफी और गोगी के खिलाफ दर्ज है, उसका वो मुद्दई है। तो इस केस से हटाने के लिए तो नहीं कहीं मसहब को जो है वो फँसाया जा रहा है। यार ये बम्बई की फिल्म की शूटिंग नहीं है कि आप कहें ये एक तीफी बाटा है, उसने इधर डीआईजी को पैसे दे दिए हैं। अब यही कहना चाहते हैं कि डायरेक्ट सिफारिश हुई है, कैश दे के नाम मुलवस किए गए हैं। तो ये नहीं, फिल्म की शूटिंग नहीं है भैया। यहाँ पर रियलिटी है, हाई प्रोफाइल केस है। यहाँ पर कोई अफसर पैसे नहीं ले सकता, कोई अफसर दबाव में नहीं आ सकता। यहाँ पर जो भी अफसरान कह रहे हैं, अभी तो हमें तो पता, मुल्जमान का भी नहीं पता उनको किस थाने में रखा हुआ है। एक होती है ना कि अपनी अपनी सोर्स रिपोर्ट होती है, या आप ये कह लें अपने ज़राए होते हैं। तो ज़राए से जो खबरें सामने आ रही है उसमें यही है कि सारे बड़े बड़े अफसर तफ्तीश कर रहे हैं। इमरान किशोर साहब डीआईजी, वो है कोई बंदा कह सकता है वो पैसे लेंगे? या तीफी बड़ी की आरएसआई को डीआईजी इमरान किशोर जैसे बंदों को कर ले अप्रोच? तो यहाँ पे जो जितने भी सीआईए के हैं सर्कल या डिवीजन या जितने भी इनके आगे सेटअप है, वो सारा इस केस के पीछे चढ़ा हुआ है। और इतने अफसर इन्वॉल्व हों तो आप कहें मेला फाइडी, मैं नहीं मानूंगा, ये हो ही नहीं सकता। इसमें जो अभी जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, सारी बरामदा चीज़ें सामने टेबल पे नहीं रखते, पीछे मुलजमान को उनके ऊपर गिलाफ डाल के उनको खड़ा खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, कबल इस वक्त शोशे हैं, उससे मैं यकीन नहीं रखता हूँ। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर रिश्वत सारा बड़ा कुछ होता है। और ये जीरो टॉलरेंस अब तो है ही नहीं। मैं सारी पुलिस की सफाई देनी शुरू कर दूं, यहाँ पे बंदा किसी और तरीके से भी अप्रोच हो सकता है। इस चीज़ के बारे में भी जो है ना, वो मैं लोगों को, लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जी पुलिस बिक गई या फलान हो गया, उसका भी जवाब ये है कि भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिल वक्त जो ये अफसरान विराजमान है इनके होते हुए मैं नहीं मान सकता हूँ। मेरे आगे अब जल भी जाएंगे मैं नहीं मानूंगा, ये अफसर करप्ट है नहीं। अच्छा शाहिद भाई अब जो स्टेटमेंट मुल्ज़मान की तरफ से जो दी गई हैं कि जी मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि जी हमने अमीर मसहब के कहने पर ये सारा कुछ किया है। तो यकीनन अमीर मसहब जो है वो पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है, तो इस वक़्त कहाँ पर है? दुबई के अंदर वो अनकन्फर्ट था, तो उसने महसूस किया कि मुझे जो है ना यहाँ से पाकिस्तान की पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो उसने जो है ना, मुझे मेरे अपने जो बताया, उन्होंने बताया कि वो इस वक्त इंग्लैंड शिफ्ट हो गया हुआ है। अब वहाँ पे वो जो वीज़ा ऑन अराइवल हो सकता है, वहाँ पे वीज़ा पक्का तो मिल नहीं सकता कि आप यहाँ से जाएँ और दुबई के में जाकर आपको वीज़ा मिल रहा है। इसके लिए एम्बेसी, अगर वो डायरेक्ट वीज़ा भेजते हैं तो पाकिस्तान आएगा वीज़ा, वो दुबई नहीं भेज सकते। यानी वहाँ पे विजिटर को सिर्फ ये नोट करने वाली बात है, अगर वहाँ से वो इंग्लैंड गया है तो वहाँ से वो विजिट वीज़े पे तो पहले गया हुआ है। पक्का वीज़ा तो दुबई का उसको मिला नहीं हुआ। अगर पक्का वीज़ा भी होगा तो इसके बावजूद जो है ना, उसको सिर्फ वहाँ पे एक जो है ना वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है। यानी ये होता है कि आप होटल बुकिंग करवा लें और वीज़ा ऑन अराइवल को बंदा आपको वीज़ा भेज दे। जब आप उड़ेंगे ना, आपका वीज़ा नहीं लगा होगा। जब आपको एग्जिट करते हैं, जो ही आप इंग्लैंड हेथरो एयरपोर्ट पे उतरेंगे, तो वहां पर आपको स्टिकर लगा देते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है वीजा ऑन अराइवल फॉर 15 डेज, 14 डेज, ये होता है। तो वो लंदन अगर चला भी गया है तो यार ठीक है, बंदा अपने डिफेंड में जाता है, जाना भी चाहिए, अपने आप को सिक्योर करना चाहिए।
और जब हालात बेहतर हों तो आगे सरेंडर करना चाहिए। मैं तो ये बातें कर रहा हूँ। तो अभी वो सुना है कि वो इंग्लैंड चला गया वो। अच्छा, आपका राब्ता हुआ इन इंकशाफात के सामने आने के बाद मसहब के साथ? यार राबता जो है ना मेरा कई और दोस्तों के साथ भी होता है। इस केस के मुतलका पता नहीं किस किस फोरम पे मैं कांटेक्ट करता हूँ, लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने कई ऐसी बातें होती हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है ना मैं जिस फॉरम पे काम कर रहा हूँ, मैं अमन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सुलह के लिए काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं शोशे भी छोड़ता जाऊँ, वो मेरा नहीं बनता है। आप बस ये दुआ करें, क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जावेद भट्ट का मरना अच्छा खुश आइंदी का दाम है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जावेद भट्ट साहब के जो है ना नागहानी मौत जो है ना, समझ लें कि वो सुलह का जो है, ये कोई अल्लाह ताला ने माहौल बनाना था, तो ये हो जाएगी, आप देखिएगा। तीफी भट्ट साहब भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। मसहब जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा वो मफरूरी की जिंदगी गुजारे। उसके यहाँ पे सारे अजीज रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे कारोबार को कौन संभालेगा। तो ये मजबूरियां बन गई हैं, और ये अल्लाह ताला ने शायद, वो अल्लाह ताला बेहतर मुसब्बुल अस्बाब है, उन्होंने पता नहीं उनको क्या मंजूर था अल्लाह को। तो वो मेरी नज़र में तो ये ग्राउंड बन गया, अब बेहतरीन टाइम है सुलह का। अच्छा शाहिद भाई, एक और भी शख्सियत हैं, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, जिनका नाम कैसर भट्ट है। आप समझते हैं, क्योंकि कैसर भट्ट का और अमीर मसहब का बड़ा क्लोज जो है वो रिलेशन था, और बताया भी जाता था कि दोनों जो है ना वो किस कदर इनका आपस में राब्ता होता है। इस जावेद भट्ट के कत्ल के पीछे क्या आप समझते हैं कि जी कैसर भट्ट को भी ये सारी प्लानिंग की जो है वो इतलात थी, या उनको खबर थी कि जी ऐसा कुछ होने वाला है या हो सकता है? उसका बयान जो है ना कैसर भाई का आ गया हुआ है। उन्होंने मुझे बल्कि उन्होंने ये बताया है कि शाही साहब मेरी गल सही निकली, तो वो लग गया हुआ उसके ऊपर। तो मैं तो पहले ही कह रहा था, हालांकि बात अभी खुली भी नहीं थी, मैंने कहा मैं कुरान उठाता हूँ, कैसर भाई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि औरत बीच में इन्वॉल्व है। अगर किसी ने रैकी कही होगी यहाँ पे मारना है हमला करना है, जाहिर है तो फिर कैसर के नोटिस में ये बात तो होगी ना। और यार वो ऐसा काम करने वाला बंदा ही नहीं है, वो दुश्मनदार आदमी है, दुश्मनदार लफंडों वाले काम ही नहीं करते। ये देख लेना, अगर ये मसहब का नाम आ रहा है तो मसहब नॉन एक्सपीरियंस आदमी है। मसहब के पास इस क्राइम का इन चीज़ों का तजर्बा तो नहीं है ना, तो वो उसको गलती भी कहा जा सकता है। एक बंदा, यानी कि मर्डर वो करके बेचारा जो है ट्रेस भी हो गया है, कितनी ज़बरदस्त उन्होंने प्लानिंग की थी, ये अनाड़ी होने का सबूत है ना। कैसर बढ़ जाए तो बंदा ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ये जेन्युइन बात है। इसमें को मैं, कैसर बढ़ को मुझे दाने डाल के देता है, मेरी वो इज्जत करता है, मेरी सारे मेरे राब्ते में, मेरा सबके साथ कांटेक्ट होता है। और मैं मेला फैटी नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया के ऊपर ये सुलह करवा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कैसे, जो वो कहते हैं वो भी लगा देता हूँ। अभी मसहब का मैंने बताया ना आपको, अभी किसी को नहीं बताओ इंग्लैंड चला गया है, मैंने आपको ये भी बता दिया। अच्छा देखें। शायद भाई, मुझे आखिर में सिर्फ इतना बताइएगा कि जब अमीर बिलाज कत्ल होते हैं तो उसके बाद सवाए बच्चू पहलवान के अलावा किसी की स्टेटमेंट सामने नहीं आती, या फिर उसके भाइयों की स्टेटमेंट आई, तो जो बई पहलवान है या फिर उसके अलावा जो इनके और को अजीज़ो कारब हैं, वो क्यों सामने नहीं आते? क्या उनको तकलीफ नहीं थी कि उनके जवान बच्चे को जो है वो कत्ल करवा दिया गया, जिसको दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे? ये जो भाई पहलवान है ना, ये बिल्ला ट्रक्का वाला के ब्रदर इन ला है। बिल्ला इनके बहनोई थे। आगे से टीपू इनका भांजा था। टीपू का बेटा जो है वो जाहिर है कि दादा ही लगे ये। टीपू के बेटे बलाज के दादा ही लगे। और हसन जो है वो भी ब्रदर इन ला है बलाज का। अब आप ये देखिए रिश्तेदारी कितनी पक्की है। बात ये सोचने वाली है, इस बात में मैंने भी कई दफा सोचा कि यार ये क्यों नहीं, इन्होंने आज तक कोई इंटरव्यू दिया, ना हसन का आया ना कभी भाई पहलवान का आया, एक स्टेटमेंट इनकी नहीं आई। लेकिन वो उसमें उनकी अपनी कोई पॉलिसी भी हो सकती है ना, कि यार सारे स्क्रीन पे ना आए, वो बच्चू पहलवान वो लगे हैं, वो देते रहे अपना जो भी बयान है। लेकिन ये सोचने वाली बात है। अब इसमें मैं, वो क्यों नहीं दे रहे जवाब, इसका मैं तो नहीं दे सकता हूँ। ये तो आप मीडिया पे काम कर रहे हैं, आपका काम बनता है, आप उनसे पूछें या उनसे रब्ता करेंगे जी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। अलबत्ता ये है कि जो है ना, रिश्तेदारी बहुत क्लोज है, और ये स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। और बहुत पहले आनी चाहिए। जी बहुत पहले आनी चाहिए। अच्छा शायद भाई, अब इस एफआईआर में जो जावेद भट्ट के कत्ल की जो दर्ज हुई थी, उसमें दो नाम नामजद किए गए थे, कैसर भट्ट और अमीर फतेह। अब इन दो जो लोगों के बारे में क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? हो सकता है कि तीफी भट्ट साहब से भी आपने कुछ इनके बारे में अब राब्ता किया हो, तो उनका क्या कहना है? उन्होंने मेरी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुनने, उसमें कहा हुआ है, जो बेगुनाह होगा मेरे मुंह से फूल गिरता देखना। और दूसरा उन्होंने मुझे कहा था कि यार अगर ये गुनाहगार हुए तो मैंने कहा मैं आपसे माफी मांगूंगा। वो देख लें खोल के आप बयान। वो तीफी भट्ट जो है ना पॉजिटिव सोच वाला बंदा है, वो अमन चाहता है। उसको पता है बेशक उसकी जिंदगी थोड़ी रह गई है, जो 50 से ऊपर उसकी जिंदगी थोड़ी है, लेकिन मुझे ये यकीन, आई होप कि वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है ना कंप्रोमाइज के रास्ते को तरजीह देंगे। मेरा ये अंदाजा है। अरशद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट, उसके बारे में आपको बताया कि इस वक्त अमीर मसहब जो कि
शाहिद भाई के ज़राए के मुताबिक वो दुबई छोड़कर जो है वो इंग्लैंड या लंदन की तरफ रवाना हो चुका है। इसमें कितनी सदाकत है, ये यकीनन आने वाली एक वीडियो में हम आपको कन्फर्म भी करेंगे कि जी इस वक़्त अमीर मसहब जो है वो किस शहर में या किस मुल्क में मौजूद है, या फिर जब वो खुद ही इस होने वाले इनकशाफ़ात जो उनके बारे में जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी अमीर मसहब ने ही इन शूटरों को हायर किया और इनको कितनी रकम दी और घर देने का वादा किस शूटर को किया था, ये खुद जब अमीर मसहब की जो स्टेटमेंट है वो सामने आएगी तो ही उसके बाद हम कुछ मजीद इस पर बात करेंगे। लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात थी वो यही थी कि 4 जो मुल्ज़मान जो शूटर्स हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जब जैसे ही उनको गिरफ्तार किया तो उन्होंने ये इंकशाफात किए थे कि जावेद भट्ट को किसके कहने पर कत्ल किया।